बेसिस पर निशाना बनाया गया है। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। उसके जो ज़्यादातर मिसाइलें हैं वो लक्ष्य पर ही गिरी हैं। मिलिट्री बेसिस हुआ, बंकर्स हुए कि हमले में हवाई और रडार ठिकानों के साथ साथ सुरक्षा तंत्र को भी निशाना बनाया गया, जहां हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं की हत्या की योजना बनाई गई थी। बीच इजरायली सेना ने कहा कि उसे ईरान की मिसाइल हमले में लोगों के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। ईरान ने तेल अवीव में इजरायल के 3 मिलिट्री बेस और खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी थीं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की बात। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ईरान और इजराइल का जो ये वार है बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच गया है। ईरान ने इजराइल पे इतने सारे हमले किए हैं, उसके मिलिट्री बेसिस पर निशाना बनाया गया है। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं और उसने ये भी कहा है कि उसके जो ज़्यादातर मिसाइलें हैं वो लक्ष्य पर ही गिरी हैं। यानी कि जहाँ पर उसने लक्ष्य बनाया हुआ था, मिलिट्री बेसिस हुआ, बंकर्स हुए, या जैसे वो ऐसा स्थान जहाँ पर इजरायली लोग रहते हैं, जहाँ पर सेना रहती है, ऐसी जगहों को निशाना बनाया गया है और ईरान ने वहीं पर दागा है जिससे इजराइल का मनोबल गिर सके। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि 90% मिसाइलें उसी जगह पर गिरी हैं जहां पर लक्ष्य निर्धारित था। मंगलवार को देर रात ईरान के सरकारी टीवी पर प्रसारित बयान में कहा गया कि हमले में हवाई और रडार ठिकानों के साथ साथ सुरक्षा तंत्र को भी निशाना बनाया गया, जहां हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं की हत्या की योजना बनाई गई थी। इसी बीच इजरायली सेना ने कहा कि उसे ईरान की मिसाइल हमले में लोगों के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। अब ऐसे में चलिए जानते हैं कि इजरायल ने आखिर इतने बड़े पैमाने पे जो ये हमला को नाकाम कैसे किया और उसे ज़मीनी स्तर पर कितना नुकसान पहुंचा है। वैसे अगर देखा जाए तो ईरान ने पूरी रणनीति के साथ इजरायल पर हमले, जैसे जो मिसाइल से जो हमले किए गए थे, उसे अंजाम दिया था। ईरान ने तेल अवीव में इजरायल के 3 मिलिट्री बेस और खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी थीं। ईरान ने इजरायल के नेवाटिम, हज़ेरिम और टेल नोफ मिलिट्री बेसिस पर मिसाइलें दागी हैं। गौर करने वाली ये बात है कि टेल नोफ और नेवाटिम इजरायली सेना के सबसे एडवांस मिलिट्री बेसिस हैं। तेल अवीव, यरूशलेम और अन्य शहरों को भी ईरान की मिसाइलों ने टारगेट किया था। ईरान की ओर से किए गए हमलों के बाद इजरायल के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिला है। हालांकि सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि नेवाटिम बेस पर कुछ मिसाइलें जाकर गिरी थीं। इस हमले में ईरान ने पहली बार फतह मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। ईरान के इस हमले में इजरायल का एक सैनिक घायल हुआ है। घायल सैनिक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराई गई तो लाजमी सी बात है। इजरायल ने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किया है। इजरायल ने साल 2011 से ही इसका इस्तेमाल कर रहा है। इजरायल की सेना और सरकार यह दावा करती है कि आयरन डोम दुनिया का सबसे विकसित एयर डिफेंस सिस्टम है और इसका सक्सेस रेट 90% से भी ज़्यादा है। इस सिस्टम में 3 हिस्से होते हैं। पहला रडार होता है, दूसरा लॉन्चर और तीसरा कमांड पोस्ट है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसको इस चीज़ की कीमत चुकानी होगी। ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने कहा कि उसकी अधिकतर मिसाइलों ने एकदम सटीक पर प्रहार किया है। इस युद्ध के समय दोनों देशों के बीच गर्मागर्मी जारी है। ईरान को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने मिसाइल दागकर बहुत बड़ी गलती की है। यरूशलेम में सुरक्षा बैठक की कैबिनेट मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान को उसकी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल पर किया गया हमला विफल रहा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजरायल का मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे उन्नत है और इसी की बदौलत है ईरानी हमले को विफल किया गया है। इजरायल पर हमले के बाद ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आई। हालांकि ये तो लाजमी सी बात है, दोनों देशों के बीच में प्रतिक्रिया जारी है। ईरान के एक अधिकारी ने कहा है कि अगर इजरायल कार्रवाई करेगा तो उसका करारा जवाब मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने कहा कि अगर इजरायल जवाब देगा तो हम विनाशकारी तरीके से इसका जवाब देंगे। वहीं ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा इजरायल पर मिसाइल दागने के बाद जवाबी कार्रवाई की चेतावनी जारी की है।
ईरानी अधिकारी ने कहा कि हमने हमलों से कुछ समय पहले ही राजनयिक माध्यमों से वाशिंगटन को सचेत कर दिया था। ईरानी अधिकारी ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि हमने इजराइल पर हमले के बारे में बता दिया था और हमने इसको रूस को भी बताया था। ईरान ने यह भी कहा कि अगर इजराइल कार्रवाई करेगा तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। इजराइल ने अभी हाल ही में लेबनान से निपटा, गजा, हमास, फिलिस्तीन, न जाने किन किन आतंकी संगठनों से निपटा। इस युद्ध का इतना बड़ा पैमाना हो चुका है कि समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर कब रुकेगा। दोनों की ओर से इतनी ज़्यादा मिसाइलें दागी जा रही हैं, इधर हमला उधर हमला, इतने सारे अफरा तफरी मची हुई है पूरे के पूरे देश में। मध्य पूर्व एशिया में एक और जंग शुरू हो गई है। ईरान ने इजराइल के ऊपर 200 से ज़्यादा मिसाइलों से हमला किया है। इजराइल और ईरान के बीच हालात अब एकदम जंग के स्तर पर पहुंच गए हैं। ईरान ने इजराइल के ऊपर 200 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं, जिस कारण मध्य पूर्व एशिया में तनाव चरम पर पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक ईरानी मिसाइलों के हमलों से बचने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी शेल्टर में जाना पड़ा। इजराइल पर किए गए ईरान के भयानक मिसाइल के हमले के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। ईरान के मिसाइल हमले के बीच पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं। इजराइल का यह दावा है कि ईरानी हमले के निशाने पर करीब 10 मिलियन इजरायली नागरिक हैं। इजराइल सेना ने यह भी कहा है ईरान की कई मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। इजराइल की ओर जाती हुई ईरानी मिसाइलों को जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में रोका गया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, इस्माइल हानिया नसरुल्लाह और ईरानी जनरल की हत्या के जवाब में इजराइल पर मिसाइल का हमला किया जा रहा है। इस कार्रवाई को सर्वोच्च सुरक्षा परिषद ने मंजूरी दी गई थी। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने कहा है, अगर इजराइल हमले का जवाब देता है तो हम इसका विनाशकारी तरीके से जवाब देंगे। बोला ये क्या बात हुई? मतलब इंसान क्या आतंकवादियों के खिलाफ अपना जंग भी ना छेड़े? जो इतने सारे इजरायलियों को निशाना बनाया गया, इतने सारे इजरायलियों को बंधक बनाया गया, वहाँ के मासूम बच्चों की जानें गई। हालांकि ये कार्रवाई दोनों तरफ से जारी है। हालांकि इजराइल इस वक्त हमास, हिजबुल्लाह के साथ साथ यमन के हूतियों के हमले से भी जूझ रहा है। एक और इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए लेबनान में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो वहीं ईरान भी जल्द ही जल्द इजराइल पर बड़ा हमला किया है। इवन इसी बीच खबर आई है कि तेल अवीव में संदिग्ध आतंकवादियों की ओर से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। द टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार यह घटना शहर के जेरूसलम स्ट्रीट पर एक लाइट रेल स्टेशन के बगल में हुई थी। पुलिस का कहना है कि जाफा में हुई गोलीबारी एक संदिग्ध आतंकवादी हमला है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि स्पष्ट हमले में कई लोग हताहत हैं। इजरायली मीडिया में प्रारंभिक रिपोर्टों के मुताबिक हमले में कम से कम 2 बंदूकधारी थे। स्थानीय न्यूज़ के मुताबिक टीवी फुटेज में बंदूकधारियों को एक लाइट रेलवे स्टेशन पर उतरते और गोलीबारी करते हुए देखा गया था। इजराइल और एमडीए एम्बुलेंस सेवा ने कहा है कि उसे शाम 7 बजे के करीब गोलीबारी में लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी। कई घायल लोगों को मौके पर ही इलाज कर दिया गया, जिनमें से कुछ लोग बेहोश भी हैं। कहीं ईरान भी अगला गजा न बन जाए। इजराइल को कमज़ोर समझना ईरान की सबसे बड़ी कमज़ोरी होगी और वो मूर्खता भी। इजराइल को पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे उसने गजा को एकदम पकड़ के रखा हुआ था। गजा में रहने वाले लोगों का कैसे खात्मा किया गया, वहाँ के आतंकवादियों को कैसे निशाना बनाया गया। और वही हाल शायद ईरान का भी हो सकता है, क्योंकि ईरान में भरे पड़े हैं आतंकवादियों के संगठन। इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि वॉर चाहे जिस देशों के बीच में हो, चाहे जहाँ पर हो, लेकिन वहाँ पर जो आम लोग रहते हैं उनका निशाना, वो बेचारे निशाना बन जाते हैं। वो इस जंग का हिस्सा भी नहीं होते, लेकिन उनको मारा जाता है क्योंकि एक बदले की भावना है। हर देश जीतने में लगा हुआ है। कहीं पर भी ऐसा नहीं हो सकता कोई हार जाए कोई जीत जाए। एक मानवीय समझौता भी होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति आस्था निष्ठा भी होनी चाहिए। जो आम लोग मरते हैं, 1-2 साल के बच्चे मर जाते हैं अपने माँ बाप के गोद में, कितने दुख की बात है ये। कुछ ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि लोगों को मरने मारने पर ना उतारू हों, बल्कि समझौते से भी अपने अपने काम निपटाए जा सकते हैं। शांति ही सबसे अच्छा परिचय है। युद्ध से तो पूरी इंसान प्रजाति ही ख़त्म हो जाएगी। अभी ईरान का और इजराइल का युद्ध हो रहा है, अभी कुछ दिनों पहले यूक्रेन और रूस का हुआ था, उससे पहले न जाने कितने देशों का हुआ। ऐसे वॉर से कितना पोल्यूशन होता है, आसपास का पूरा इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है। पानी, जल, जगह
कुछ नहीं बचता, सिर्फ युद्ध के अलावा लोग मारे जाते हैं, खाने पीने की कमी है, लोगों की आर्थिक समस्याएं बढ़ती जाती हैं। मतलब हर एक तरीके से इतने इश्यूज़ हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, इसको सॉल्व करने की वजह कि कोई वार थोड़ी ना एक सॉल्यूशन होता है। हालांकि आतंकवादियों का सफाया भी होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आतंकवादी रहेंगे तो हमारी धरती में बोझ के तले दबी रहेंगी। यदि कोई काम शांति से निपटाया जा सके तो उसे शांति से करना चाहिए, पर कुछ लोग ऐसा होते ही हैं कि जूतों के बिना मानते ही नहीं हैं, बातों से तो बिल्कुल मानते ही नहीं हैं। खैर, जो भी हो उसका तो इंटरनल मुझे नहीं पता है इतना ज़्यादा। जो न्यूज़ में सुनती हूँ, जो वीडियोज़ में देखती हूँ, वही बस उसी बेस पे वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स जानना ज़रूरी है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, दुनिया में, हमारे देश में, हर जगह क्या हो रहा है। खैर, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको मिलेंगे कल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार।